सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी सचिन दुबे इस वक्त ग्राउंड जीरो पर और बता रहे हैं कि देश की राजधानी किस तरह से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि वाटर लेवल को पार कर गया है, जो खतरे के निशान को पार कर गया है। सीधे हम रुख करेंगे सचिन दुबे का। सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया ईमानी। देखिए, देश की राजधानी इस वक्त डूब चुकी है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार जलभराव की वजह से मुश्किलों का सामना दिल्ली वासियों को करना पड़ रहा है। मेरे पीछे आप देख पाएंगे कुछ ही मीटर की दूरी पर यमुना जो है वो बह रही है और लगातार यहां पर जलस्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुश्किलों का सामना यहां के लोगों को करना पड़ रहा है। मेरे आसपास अगर आप देखेंगे तो यहां पर वो तमाम लगभग आपको जानकारी दे कि 60 से 70 ऐसे घर हैं जिन्हें खाली करवाया गया। वजह सबसे बड़ी यही है कि यहां पर पानी ने दस्तक दे दिया है और पानी के दस्तक के बाद जो लोग यहां पर रह रहे थे उन्हें फिलहाल सड़कों पर शिफ्ट कर दिया है। मेरे चारों तरफ आप देख पा रहे हो कि लगातार यहां पर मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। हालांकि यह मजनू का टीला का इलाका है जहां पर ऐसे ही हालात लगातार बने हुए हैं। हरियाणा से पानी छोड़े जाने के बाद अमूमन कुछ ऐसे इलाके जो हैं वो पानी में डूब चुके हैं और लगभग मैं आपको बता दूं कि मैं भी यहां पर खड़ा हूं, आप देख पा रहे हो किस तरीके से आधा शरीर जो है वो मेरा पानी के अंदर है। और सबसे बड़ी बात यहां पर है कि जो लोग यहां पर रह रहे हैं उनके सामने बहुत बड़ी समस्या है। समस्या कि बिजली काट दी गई है, समस्या कि खाने पीने की व्यवस्था जो है वो नहीं हो पा रही है, समस्या कि आप देख पा रहे हैं कि आसपास जो लोग हैं वो अपने घरों को छोड़कर, अपने आशियाने को छोड़कर फिलहाल सड़कों पर रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि प्रशासन की तरफ से भी लगातार पुख्ता इंतजाम की बात कही जा रही है। तमाम दावे, तमाम वादे जो है वो कई बार किए गए। हालांकि सड़कों पर अगर हम देखें, जैसे कि मैंने आपको दिखाने की पूरी कोशिश की पहले कि आखिर किस तरीके से सड़कों पर भी तमाम इंतजाम किए गए, जहां पर रहने की व्यवस्था की गई है और सबसे बड़ी बात कि खाने पीने की व्यवस्था वहां पर की गई है। लेकिन अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख पा रहे हैं आसपास के जितने भी इलाके हैं, लगभग जैसा कि मैंने आपको बताया कि 60 से 70 ऐसे घर हैं जहां पर कई लोग रहते हैं। लगभग आपको जानकारी दे तो 200 से 250 लोग यहां पर रहते हैं। उनका पूरा परिवार यहां पर रहता है, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। आज उनके सामने जीविका की बहुत बड़ी समस्या जो है वो आन पड़ी है। और अमूमन अगर हम देखें तो ऐसा ही नजारा जो है वो यमुना के तमाम उन इलाकों में देखने को मिल रहा है जहां पर लोग रह रहे हैं। चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो मकान हो, सब कुछ पानी में समा चुके हैं। मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यमुना का लेवल अगर हम बात करें तो आज सुबह यह बताया गया कि लगभग 207.41 मीटर तक वाटर लेवल जो है वो पहुंच चुका है। और अगर कुछ दिनों के अंदर यह वाटर लेवल कम नहीं हुआ तो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। राजधानी डूब रही है क्योंकि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज के हिसाब से ये बताया गया मौसम विभाग की तरफ से कि आने वाले कुछ दिनों में लगातार तेज बारिश हो सकती है और आज यमुना का लेवल लगभग 207 से ऊपर था, यानी कि खतरे के निशान से ऊपर ये वाटर लेवल पहुंच चुका है, जिसकी वजह से दिल्ली वासियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त आपको जानकारी दे तो हम मजनू के टीला जो इलाका है, हम वहां पर मौके पर मौजूद हैं और आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से लगातार कुछ ही दूर पर अगर आप देख पाएंगे तो यमुना जो है वो बह रही है और उसका फ्लो बहुत ही ज्यादा इस वक्त देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से और जो स्थानीय प्रशासन है उनकी तरफ से भी लगातार लोगों से अपील की गई है कि लोग जो हैं इस क्षेत्र से आगे निकलकर जाएं और जो ऊपरी इलाका है वहां तक पहुंचे। लोग इस वक्त परेशान हैं और प्रशासन की तरफ से भी आसपास के इलाकों में जाकर लोगों से यह अपील की जा रही है कि आप सभी लोग विश्वास रखें और घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है और उनके लिए भी माकूल तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही हैं। वजह यह है कि लगातार पहाड़ी राज्यों में तेज बारिश और तमाम इलाकों में तेज बारिश के बाद जलभराव की स्थिति बनती जा रही है और मुश्किलों का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है। लगभग आपको जानकारी दे कि दिल्ली से गुजरकर यमुना जो है वो आगे जाती है और लगभग 52 किलोमीटर की ये यमुना है जो दिल्ली को क्रॉस करती हैं। और अमूमन अगर हम बात करें तो दिल्ली के आसपास के तमाम वो इलाके जहां से यमुना गुजरती है वहां पर हालात ऐसे ही लगातार बने हुए हैं, क्योंकि तेज बारिश के बाद हालात ऐसे ही हर तरफ देखने को मिल रहे हैं जहां पर पानी बढ़ चुका है और कई घरों में पानी ने भी दस्तक दे दिया। मेरे आसपास आप देख पा रहे हो कि मैं मूव नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि पानी जो है वो काफी ज्यादा हो चुका है और मूव करने में जो है वो मुझे दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं एक जगह पर खड़ा हूं और ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पर हालात कैसे हैं। मेरे आसपास अगर आप देखेंगे तो लगभग 30 से 40 मकान है। मैं अपने विजय से बोलूंगा जरा वो जूम करके दिखाएं कि आखिर यहाँ पर जितने भी मकान है यहाँ से लोगों को हटा दिया गया है। उनसे अपील की गई है कि आप सभी लोग आगे जाएं और वहां पर
उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था जो है वो कर दी गई है। और अस्थायी रूप से अगर हम बात करें तो वहां पर टेंट भी लगा दिया गया है और हर एक चीज की व्यवस्थाएं जो है वहां पर आम पब्लिक के लिए कर दी गई कि उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो। हालांकि आप ये समझ पा रहे होंगे मेरे हालात को देखते हुए कि आखिर किस तरीके से मैं पानी में इस वक्त खड़ा हूं। ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो लोग यहां पर रह रहे हैं हर साल ऐसे ही हालात लगातार देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब जब यमुना का वाटर लेवल बढ़ता है तो यहां से लोगों को पलायन करना पड़ता है, दूसरी जगह जाना पड़ता है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से उनसे अपील की जाती है क्योंकि पानी का लेवल बढ़ चुका है तो आप यहां से हट जाएं। हालांकि सबसे बड़ी बात यहां पर है कि आने वाले वक्त हो सकता है कुछ दिनों तक जो यमुना का लेवल है वो ऐसे लगातार बढ़े और राहत जो है दिल्ली वासियों को मिलती हुई। तो हमने आपको दिखाया कि आखिर किस तरीके से लगातार यमुना का जलस्तर जो है वो बढ़ रहा है। हालांकि हम फिलहाल आगे आ चुके हैं और जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं जिनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, आप ज़रा उनसे बात करते हैं, क्योंकि हर साल कुछ ऐसे ही हालात होते हैं जब यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो लोग परेशान होते हैं और लोग यहाँ से शिफ्ट होने लगते हैं, क्योंकि उनके लिए भी यहाँ पर रहना काफ़ी मुश्किलों भरा होता है। क्या नाम है भी आपका? ताराचंद। ताराचंद जी, ये इसी साल है या हर साल ऐसे ही हालात पैदा हो जाते हैं? हर साल ऐसे जब जमुना बढ़ती तो मेरा कहना मतलब ये सो की एक बात है, ना विरोध करो ना क्रोध करो, काम करके दिखाओ, जमुना मैया को बनाओ। जैसे दिल्ली और जमुना एक जैसे लेवल में हो गई है। जमुना की खुदाई करोगे जब दिल्ली वाले बचेंगे, इतनी परेशानी कितनी परेशानी अभी हो रही है हाल फिलहाल, मगर पानी यहाँ तक भैया बहुत हमारे सारे सामान बह गए हैं, कोई सामान सड़ गया, कोई गीले हो गए हैं, हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। हर साल ऐसे ही परेशानी है भैया। हाँ। अच्छा, कितने लोग रहते हैं? अभी मैं देख पा रहा था कि लगभग 8-9 मकान है यहाँ पर, कोई है नहीं यहाँ पे? तकरीबन ये 60-70 घर हो जाएंगे। 60-70 ये नैन पट्टी है ना जो जा रही है ना सीधे, ये सारी डूब चुकी है। सब खाली करवा दिए गए? सब खाली है, सामान कोई ऊपर रख दिया, कोई अंदर है। अंदर आप ही देख सकते हो सामान कितना पड़ा हुआ, और डर के मारे नहीं जा रहे हैं। नांग भी अंदर, बिच्छू भी ज़्यादा हैं, जैसे तल तल के अंदर घरों में घुस रहे हैं। इस वजह से अपना सामान भी नहीं निकाल रहे हो, बच्चों को सेफ्टी करके बाहर रोडों में जैसे स्कूल में सिपट हो गए। तो प्रशासन की तरफ से कोई आया था, कोई अधिकारी? नहीं आए थे, बस लिख लो जाओ जाओ, बस खाली करो। मदद क्या, मदद कुछ भी नहीं मिली। मदद क्या मदद मिली? अच्छा, तो काम वाम आप लोगों का कैसा हो रहा है? भैया काम क्या हो रहा है, जब से आए हम तो झेल रहे हैं, हमारे को कोई पूछ रहा नहीं है भैया। कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ पे 10-12-13 साल हो गए। इतना ज्यादा पानी कभी आया है इससे पहले? 1 साल पहले भी आया था, पहले कम आया था। इस साल तो और ज्यादा बढ़ रहा है। अच्छा। हाँ, तो पानी से परेशानी हो रही है? हाँ बहुत परेशान। कौन सा घर है आपका? ये सामने। ये घर है? हाँ। लेकिन सब कुछ डूब चुका है? हाँ डूब चुका है सब कुछ। फिलहाल हम स्कूल में रह रहे हैं, जगह नहीं है रहने की, खाना वाना कहाँ बनाएंगे, सुविधा है ही नहीं। सारा पानी इतने आ गया। ये पानी यहाँ तक कब पहुँच रहा है? ये रात ही में पहुँचा है, 2-3 दिन हो गए। पहले तो आगे थे, अब यहीं पर पहुँच गया रात को। तो आप लोगों को यहाँ से कब शिफ्ट किया गया? यहाँ 2-3 दिन हो गया, स्कूल में शिफ्ट किया। 3 दिन से आप लोग वहीं पे रह रहे हैं? हाँ 3 दिन से रह रहे हैं स्कूल में। तो आप खुद सुन पा रहे हैं कि आखिर ये दर्द की कहानी है। ये यमुना के प्रकोप की वजह से जो लोग परेशान हो रहे हैं, ये उनकी दर्द भरी कहानी है। जो लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो कड़ी मेहनत करते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए जो चीज़ चाहिए वो उपलब्ध कराते हैं, ख़रीदते हैं, और जब यमुना का ऐसा ही रौद्र रूप देखने को मिलता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ ख़राब हो जाता है और वापस से उन्हें वही जद्दोजहद करनी पड़ती है अपनी ज़िंदगी को एक पटरी पर लाने के लिए। तो मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई और इस रिपोर्ट के जरिए आपने समझने की कोशिश की होगी कि आखिर वहां पर वर्तमान में हालात कैसे बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि शासन प्रशासन तो लगातार मुस्तैदी से लगा हुआ है, लोगों से अपील की जा रही है, लेकिन चाहे वो दिल्ली सचिवालय हो, चाहे वो लाल किला हो, या फिर चाहे वो ISBT यानी कश्मीरी गेट बस स्टॉप हो, ये तमाम वो इलाके हैं जो इस वक्त पानी में डूब चुके हैं और इस यमुना के बढ़ते जलस्तर की वजह से मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली बेबस है और कई सालों के बाद ऐसे हालात बने हैं जब लोग परेशान हो रहे हैं। आसपास के इलाकों में बिजली काट दी गई है, लोग अपने फोन को चार्ज भी नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको देखना, जिनको संभालना काफी मुश्किलों भरा होता हुआ नजर भी आ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जो आसपास के रिहायशी इलाके हैं जैसे सिविल लाइंस हो गया, वहां तक भी पानी ने दस्तक दे दिया और पानी की दस्तक के बाद जो है लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे हैं। वाटर लेवल बढ़ने के बाद जो तमाम सड़कें वहां तक पानी पहुंच चुका और पानी वहां तक पहुंचने के बाद ट्रैफिक जाम
तमाम की समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। लोगों से अपील तो की जा रही है, लेकिन राहत की बात अब तक कुछ भी सामने नहीं आई है। हालांकि बार बार इस बात का जिक्र होता है कि वाटर लेवल जब कम होगा तो आपको राहत मिलेगी, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर तमाम व्यवस्थाएं की जाएंगे, लेकिन अब तक देश की राजधानी दिल्ली में ऐसे ही हालात हर साल देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो यमुना का इलाका है, आपको जानकारी दे दूं कि दिल्ली से जो ये यमुना गुजरती है वो लगभग 52 किलोमीटर की है, और 52 किलोमीटर के इस एरिया में जो तमाम वो इलाके आते हैं जो यमुना के तट पर हैं, यमुना की छोर पर हैं, अभी वैसे ही हालात हैं जो इस वक्त मेरे हैं। यानी कि जो मैं इस वक्त आधा पानी में डूबा हुआ हूं, वैसे दिल्ली जो है आधी पानी में डूब चुकी है। देखिए रिपोर्ट। यमुना की लहर, दिल्ली में बाढ़ का कहर। लोहे का पुल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि हमारे अलावा कोई और न्यूज चैनल भी नहीं है जो आपको यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा सके। राजधानी हुई पानी पानी, पॉश इलाकों में भी परेशानी। ये तस्वीर दिल्ली के रिंग रोड से सटे मोनेस्ट्री मार्केट की है। बाजार पूरी तरीके से बंद है क्योंकि जल भराव हो चुका है। उफनती यमुना डरा रही है। देश की राजधानी के कई हिस्से बेहाल हैं। निचले इलाकों में तो सब कुछ ठप हो गया है। चमचमाती सड़कें दरिया बन चुकी हैं और हालात लगातार बिगड़ रही हैं। यमुना का पानी हाहाकार मचा रहा है। सिविल लाइंस में भी चुनौतियां बढ़ चुकी हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां गर्दन तक पानी भर चुका है। इस वक्त मैं सिविल लाइंस में मौजूद हूँ। यहाँ से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर ही कश्मीरी गेट है जहाँ एसबीटी है, और उसके अलावा 1 किलोमीटर की दूरी पर ही दिल्ली विधानसभा है। ये निचला इलाका है, लो लाइन एरिया है। और मेरे पीछे देखिए जो दुकानें आपको नजर आएगी, लगभग 10 फुट इनका शटर है, और 10 फुट में से 6 फुट के आसपास जो पानी है वो वाटर लेवल नजर आ रहा है, यानी दुकानें पूरी तरह से डूबी हुई है। तो ये स्थिति नजर आ रही है फिलहाल दिल्ली के सिविल लाइंस एरिया में। कि कारोबार का कितना नुकसान हुआ वो देख लीजिए। उसके अलावा जो बंगलोज है, करोड़ों के यहाँ पे बंगलोज है, लेकिन लो लाइन की वजह से जो पानी है वो यहाँ बढ़ गया है। और यकीन मानिए कि यमुना नदी का कहर या ज्वार ऐसा है कि सब कुछ जल समाधि लेता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले हमने आपको रिंग रोड के हालात भी दिखाए थे, तो वो स्थिति है। कल जब हम काम कर रहे थे कलंदी कुंज में, हमें साफ नजर आया था, और वैसी स्थिति यहाँ पर भी हो सकती है। मैं चाहूँगा मेरे कैमरा साइड को दूसरी तरफ दिखाए जहाँ पर एक बिजली का ट्रांसफार्मर है। हालांकि राहत की बात यह है कि बिजली की सप्लाई यहाँ पर काट दी गई है, यानी कल शाम 7 बजे से लेकर के अब सुबह 7 बज चुके हैं, 12 घंटे से यहाँ पर बिजली की सप्लाई नहीं है। क्योंकि अगर बिजली की सप्लाई होगी तो करंट हो सकता है, क्योंकि पानी जहाँ पर है वहाँ पर करंट गुड कंडक्टर के तौर पे काम करता है, और यही वजह है कि बिजली की सप्लाई भी काट दी गई है। तो लोगों को निकलने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है, लोगों को बिजली की सप्लाई नहीं मिल पा रही है। जल भराव ऐसा है कि जिसे पानी अगर कम भी होने लग जाए तो भी उसे निकलने में 2 दिन का कम से कम समय लग सकता है। यमुना में बाढ़ का पानी अब दिल्ली सचिवालय में घुस चुका है। हालात अब दिल्ली के लोगों को डराने लगे हैं। सचिवालय जाने वाला एक रास्ता बंद कर दिया गया है क्योंकि वहां पानी का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया है। खतरे का निशान पार कर चुकी यमुना तबाही का सायरन बजा रही है। बेला रोड पर हालात बिगड़े हुए हैं। एहतियात के तौर पर दिल्ली का सबसे पुराना लोहे का पुल बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से रेलवे ने 54 ट्रेनों को कैंसिल और 43 का रूट डाइवर्ट कर दिया है। मजनू कटीला इलाके में भी यमुना का पानी दस्तक दे चुका है। मयूर विहार फेज 1 में भी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। यमुना बाजार के हालात ऐसे हैं कि पहले फ्लोर पर कोई भी नहीं रह गया है। जो लोग टेंट सिटी में शिफ्ट नहीं होना चाहते वो शिफ्ट हो चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पर, और यहाँ पर लिटरली ऐसा लग रहा है कि आप तैरती हुई स्थिति में हैं। यमुना का तेजी से बढ़ता जलस्तर दिल्ली के लिए सरदर्द बन चुका है। सिविल लाइंस और उसके आसपास पानी भरने से आफत बढ़ गई है। कश्मीरी गेट से लेकर सिविल लाइन के हालात बिल्कुल वही नजर आ रहे हैं जो बुधवार देर शाम के थे। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक सिविल लाइंस के ये तमाम बंगलोज डूबे हुई स्थिति में ही नजर आ जाएंगे। हालांकि पीछे आपको वाटर पंप दिखेगा, लेकिन जब
बाढ़ का पानी हो, जब रौद्र रूप हो यमुना नदी का, तो कहाँ वाटर पंप काम कर पाएंगे, क्योंकि वाटर पंप से आप एक सड़क का पानी निकाल सकते हैं लेकिन एक नदी का नहीं। और वो नदी जो अपने ज्वार पे हो, उफान पर हो, बाढ़ पर हो, तो उस नदी के पानी को निकालना संभव नहीं है। देखिए किस तरीके से रात के समय एक गाड़ी बंद हो गई थी और उसे ऊंचाई पर रखा गया है ताकि कम से कम गाड़ी बहकर ना चली जाए। तो ये हालात रात के थे और अभी सुबह के हालात भी इससे बहुत ज्यादा इतर नजर नहीं आते। बाढ़ का पानी रिंग रोड और उसके आसपास के इलाकों में भर गया है, जिससे ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ये वेनिस का नजारा नहीं, दिल्ली की लाइफलाइन रिंग रोड है, जो इस वक्त भी यानी बृहस्पतिवार सुबह के समय जब ऑफिस टाइम है, यहाँ पर आमतौर पर ट्रैफिक की इतनी बड़ी कतार रहती थी कि लोग यहाँ से निकल नहीं पाते थे। एक एक घंटे का ट्रैफिक जाम लगता था। कश्मीरी गेट के हालात देख लीजिए कि अभी भी कश्मीरी गेट से वाटर लॉगिंग खत्म नहीं हुई है, बाढ़ का पानी पूरी तरह से निकला नहीं है। जहाँ तक नजरें जाएंगी वहाँ तक केवल बसों को छोड़ करके कोई छोटा वाहन यहाँ से निकलने की हिम्मत नहीं कर सकता, हिम्मत नहीं जुटा सकता। ये हालात है इस वक्त, यानी बृहस्पतिवार को पीक आवर्स में, ऑफिस आवर्स में किस तरीके से जो यमुना का ज्वार है, यमुना की बाढ़ है, उसने रिंग रोड को लीन लिया है। रिंग रोड दिल्ली की लाइफलाइन जल समाधि ले चुकी है और कोई बड़ा वाहन जाता है तो मानो लहर पैदा होती है, ऐसी लहर जो किसी बड़े झील जैसी स्थिति को बयां कर देती है। अक्षरधाम, मयूर विहार, यमुना बाजार, आईएसबीटी एरिया में एनडीआरएफ की तैनाती की गई है। पानी अब आईएसबीटी कश्मीरी गेट तक पहुंच चुका है। इसे देखते हुए आईएसबीटी से 30 हजारी जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। यमुना नदी का पानी मोनेस्ट्री मार्केट के मेन गेट से होते हुए मेन रोड पर आ गया है। बाढ़ के हालात को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से मार्केट को पूरी तरह बंद करा दिया गया है। जहां तक आपकी नजर जाएगी कैमरे की मदद से, तो आप देख सकते हैं पानी जो है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है और उसके चलते अच्छी खासी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से पानी अब तेजी से दिल्ली के इलाकों में भरता जा रहा है। अब यमुना का पानी राजधानी के निगम बोध घाट के अंदर तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से फिलहाल यहां अंतिम संस्कार पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में बिगड़ते हालात चुनौती बढ़ा रही हैं। फिलहाल इससे राहत मिलने के आसार भी बेहद कम हैं। से पैदल आने के अलावा दूसरा कोई विकल्प लोगों के पास दिल्ली की लाइफलाइन यानी रिंग रोड में भी शेष नहीं रह गया है। तो ये है इस वक्त दिल्ली के हालात, जहां पर दरिया समंदर बनी नजर आती है और लहरों की वजह से छोटे वाहन हिम्मत नहीं जुटा पाते रिंग रोड पर निकलने का। कैमरा सहयोगी राकेश संग्रावत के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो ये तो हाल है दिल्ली का, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और ये बताने समझाने की कोशिश की कि इस वक्त दिल्ली वासी कितनी ज्यादा परेशानियों के वजह से जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।